देश का कोई भी राज्य हो, सभी प्रदेशों में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है और परिवार चलाना मानो मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी से लोगों को यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है और वहीं आर्थिक तंगी से कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। हाल ही में ताजा मामला थाना जहांगीराबाद और साथ ही मिसरोद क्षेत्र में देखने को मिला था, जहां पर आर्थिक तंगी से परेशान होकर लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। महंगाई, बेरोजगारी और अपराध को लेकर हमारे संवाददाता शफीक खान ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की। चलिए आपको दिखाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। रोजगार को लेकर व्यापारी किस तरह से काम कर रहे हैं, मजदूरों के क्या हाल है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। भोपाल के पुराने शहर के अंदर जहां पर बाजार लगते हैं, जहां पर व्यापार लगता है, आज हम उन सभी से बात करेंगे। उसके बाद आपको बताते हैं कि व्यापार की स्थिति क्या है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और साथ ही बेरोजगारी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए लोग परेशान होने लगे हैं। लोगों ने बताया कि कोरोना काल के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद जब दुकानदारों ने दुकानें खोली तो व्यापारी पूरी तरह से परेशान हो रहे थे और व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और उस पर महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। कोरोना के बाद तो समस्या ये है कि प्रोग्राम कोई मिल नहीं रहा है और अर्थव्यवस्था की बहुत हालत ख़राब है और पैसे की कोई आवक नहीं है। अब जैसे तैसे अगर प्रोग्राम चलते भी हैं तो कोरोना की गाइडलाइन के पालन के हिसाब से प्रोग्राम में दिक्कतें आती हैं बहुत। पहले अपने स्टाफ में 8-10 लड़के काम करते थे और आज फिलहाल 1-2 से काम चलाना पड़ रहा है। व्यापार की स्थिति बिल्कुल नाजुक है, कोई व्यापार नहीं चल रहा। एक तो श्राद्ध है, ऊपर से जीएसटी का जोर है, 5% जीएसटी। अभी तार पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर 12% जीएसटी कर दी, जो पहले 5% थी। अब कपड़े पर भी उन्हें 12% जीएसटी की संभावना अब चल रही है, क्योंकि वो उसको रेगुलर अथॉरिटी में ला रहा है, वो कपड़े को भी 12%। पहले के व्यापार में फ़र्क ये है कि एक तो व्यापारी को सराफा हो, कपड़ा हो, एक बार बिल आता था वो जनरेट होता था। अब ये दूसरी बार पहले खुद जनरेट करो, फिर दूसरा जनरेट करना पड़ता है। ऐसे 2 बार बिल जनरेट करना पड़ता है। लिखापढ़ी ज़्यादा हो गई है, लिखापढ़ी ज़्यादा करना पड़ रही है व्यापारी को। ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। हाँ, पार्किंग बाजार में अभी बहुत स्थिति बेकार चल रही है हम लोगों की। पार्किंग में फुटपाथ पर हम लोग दुकान लगाते हैं तो ग्राहक भी आते हैं तो लेकिन लेके नहीं जाता। इतना का दोगे, इतना लेंगे, 50 रुपये की चीज़ को 40 रुपये लगाते, 30 रुपये लगा के चले जाते हैं। तो अभी हम लोगों की कंडीशन बहुत बेकार चल रही है। परिवार कैसे पलता होगा? परिवार अभी ऐसा है कि अभी बहुत मुसीबत में चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत परेशान है हम लोग हो जाते हैं। किसी योजना का आप लोगों को लाभ मिलता है? नहीं, अभी कोई लाभ नहीं हम लोगों को मिलता है। बोलते हैं लेकिन लाभ कोई लाभ नहीं मिलता हम लोगों को। व्यापार काफ़ी कमज़ोर है और इस कोरोना ने तो इस व्यापार पर डबल अटैक किया हुआ है। एक तो महंगाई की वजह से लोगों के पास उनकी क्रय शक्ति काफ़ी कमज़ोर हुई है और उसके बाद कोरोना और दूसरी बीमारियों में भी लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। हमारे व्यापार में जो कोरोना के पहले जो व्यापार हुआ करता था, अब उससे 75% व्यापार में कमी हो गई है और इसका बहुत बड़ा असर कोरोना है। और दूसरा बड़ा असर है सरकार की नीतियों की वजह से, जो ऑनलाइन जो कॉरपोरेट सेक्टर को प्रमोशन मिल रहा है, उसकी वजह से भी इस रिटेल सेक्टर पे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ग्राहकों की क्या स्थिति? ग्राहक काफ़ी कम है और उसकी मुख्य वजह है कि उनकी क्रय शक्ति काफ़ी कम हुई है, उनकी भी आमदनी काफ़ी कम हुई है। इसकी वजह से ग्राहक बाजार में कम निकल रहा है। पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले में व्यापार की क्या स्थिति? पहले जो सामान्य काल था तब व्यापार काफ़ी ठीक रहा करता था, मगर अब हमारा व्यापार 60 से 70% कमज़ोर है पहले से। मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। सुबह 10 बजे से बैठा हूँ अभी तक, मतलब 1% मान लो, 1% धंधा होगा। कोई ग्राहक नहीं आया? बिक्री बिल्कुल नहीं? 0%। क्या लगता है पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले व्यापार? अभी तो बहुत गिरावट है, अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता। सर मैं आपको बताऊं कि अभी इस समय जो अपनी व्यापार की स्थिति वो काफ़ी गंभीर है और इस व्यापार की स्थिति को लेकर अभी हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि हमने इतना बड़ा जो कारोबार खोल रखा है
ये काफ़ी बड़ी दुकान है हमारी और काफ़ी साल पुरानी दुकान है। जो पहले हमारी दुकान में जो एक भीड़ हुआ करती थी, जो एक क्रेज़ था, वो क्रेज़ जो है दिन पे दिन ख़त्म होता जा रहा है। अभी कोरोना के आने के बाद मतलब हालात कुछ इतने गंभीर हो गए हैं कि हम मतलब अपनी दुकान में रुचि ही ख़त्म होती जा रही है महंगाई को लेकर, क्योंकि आटा, तेल, दाल, शक्कर सबका बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुका है। तो मैं तो बस सर यही कहना चाहूँगा कि महंगाई कम होना चाहिए और हमारे पेट्रोलों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं और दुकान में जो है बिल्कुल मतलब ग्राहकी तो है ही नहीं। हम लोग ऐसे फालतू बैठे रहते हैं। पहले हमारी दुकान में 5-5 कर्मचारी हुआ करते थे, अभी हम सब घर के भाई बंधु रहते हैं यहाँ पे, उसमें भी हमारा जो है गुजारा भी नहीं हो पा रहा दुकानदारी को लेकर के। ये मेरी राय है। अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विजय खत्री का कहना है कि ये बात सही है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी अपराध की दुनिया में अपने पैर पसारना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई केस लगातार थानों में आते हैं। कोरोना की वजह से जो 2 बार लॉकडाउन चला है और काफ़ी लंबा चला है, उस वजह से काफ़ी लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं और लोग कर्जों में भी डूब गए हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और ऐसे में कुछ यह भी देखने आया है कि ये लोग मजबूरी में अपराध का दामन पकड़ लेते हैं और अपराध की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। इस तरह के कुछ केसेस हमारे पास आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, जागरूकता भी उत्पन्न कर रहे हैं कि अपराध इसका हल नहीं है, बल्कि इसका ये है कि जो भी काम मिले, किसी भी काम में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और अभी तो थोड़ा कठिन समय चल रहा है, धीरे से थोड़े दिनों में ये समय भी बीत जाएगा और वापस सब पटरी पर लौट आएगी सबकी जीवन। बात करें परिवार बिखरने की, तो वहीं मसाजिद कमेटी के सचिव यासिर अराफत का कहना है कि उनके यहाँ जो तलाक के मामले आते हैं, उनका सबसे बड़ा मुख्य कारण बेरोजगारी रहता है। जब रोजगार नहीं होता तो परिवार को चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। हालात ये हो जाते हैं कि दोनों में तलाक तक की नौबत आ जाती है। अक्सर आजकल में इस समय तो जो है बेरोजगारी का माहौल बन गया है कोरोना की स्थिति में, और बेरोजगारी से बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं तो परिवार में उथल पुथल मच जाती है और इनका जीवन यापन मुश्किल होने लगता है। लिहाजा इनमें टूटन आ जाती है परिवारों में और इन केसेस को हमें देखना पड़ता है। तो कितने केसेस आ जाते होंगे आपके पास? मतलब महीने 2 महीने में तो कम से कम 8-10 केस की तो कंडीशन बनी जाती है। मतलब अगर अपन देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह एक बेरोजगारी भी है घर तोड़ने की। हाँ जी, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज। निर्भया महिला आश्रय गृह की संचालिका समर खान का कहना है कि उनके पास एनजीओ में जो परामर्श के लिए प्रकरण आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई बेरोजगारी के आते हैं। परिवार के मुखिया के पास इतनी आमदनी नहीं होती जिससे वो अपना घर चला सके। कोरोना के बाद इन मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इधर महिला अधिवक्ता से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के, दहेज प्रताड़ना जैसे केस आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी होती है। इधर मजदूर तबके के लोगों का भी यही कहना है कि पूरा दिन उनको हो जाता है काम करते हुए, मगर रोजगार का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। रोजगार ना मिलने के चलते परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सभी प्रकार के केस आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं आती हैं और उन्हीं को यहाँ पर हम लोग सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। परामर्श के दौरान हम उनसे बात करके देखते हैं कि उनको क्या आवश्यकता है। लगता है कि इनको अगर व्यवसायिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है या लीगल एड उनको आवश्यकता होती है तो उनको लीगल एड प्रोवाइड करा जाता है। और अगर उनको लगता है कि महिला को आश्रय चाहिए तो निर्भया महिला सुधार गृह द्वारा उनको आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। मैडम, क्या ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा होता हो? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण से हम लोगों ने एक लीगल एड क्लिनिक का भी प्रारंभ किया है और उस क्लिनिक में हम हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अभी आवेदन बढ़े हैं वो बहुत सारे घरेलू हिंसा के आवेदन बढ़े हैं और उनका
जो मुख्य कारण वो ये है बेरोजगारी भी है, क्योंकि अभी कोरोना के कारण बहुत से आप देखते हैं कि बहुत से घरों के जो मुखिया है, मतलब जो पति है, उसकी नौकरी चली गई है, लेकिन स्कूल के और महंगाई उसी तरह से बना हुआ है, स्कूल का खर्चा उसी तरह से बना हुआ है, स्कूल वाले उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे परिवारों को। तो ये जो पति है वो घर में रह रहा है और घर में रहने के कारण और किसी तरह से जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसका असर उसके मानसिक स्थिति पे पड़ रहा है। और जहाँ जब इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो वो हिंसा का रूप ले लेता है, और फिर वही महिलाओं पे घरेलू हिंसा का जो नंबर है वो इस समय काफी बढ़ा हुआ है। हमारी ये परेशानी है, मैं आया यहाँ मजदूरी करने, मजदूरी भी नहीं मिल रही, बच्चों छोड़ के ससुराल में भगे आया हूँ। घर की परेशानी के पीछे बच्चों छोड़ के ससुराल में छोड़े आया। यहाँ भी आन के मेरे इतने बड़े बार हो गए जे, और अभी तक मैं अकेला पेट ही नहीं भर पा रहा सुख से। मैं बच्चों क्या ले जाऊँ? सरकार कुछ दे रही है? कुछ नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही। बड़े बड़े आदमी दे रही, हम गरीब आदमी कुछ नहीं दे रही। हम आपको बता दें कि जब केंद्र और प्रदेश में एक ही सरकार हो तो कोई भी इतने गंभीर मुद्दे जैसे कि महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, ठप होता व्यापार पर कोई भी सत्ताधारी नेता बात नहीं करता। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि कांग्रेस की सरकार जब थी उस समय इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन आज हर चीज के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। रही बात बेरोजगारी की, तो हमारी युवा पीढ़ी को सरकार झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आ तो गई है, मगर रोजगार नहीं दे पा रही है। देखिए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बराबर बढ़ रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे पूरा देश और पूरी दुनिया क्राइसिस में थी, इकोनॉमिक और सारी आर्थिक तंगी में थे, तब मनमोहन सिंह जी ने जो रेट्स पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे उस दौर में, उसको पूरे लोग ये कहते थे, और यही भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में बैठे लोग कहते थे कि ये अन्याय है और ये कम होना चाहिए, ये कम होगा तो महंगाई कम होगी। अब परिस्थिति विपरीत हो गई, पूरी दुनिया में ये वाली क्राइसिस ख़त्म हो गई, पेट्रोल के दाम कम हो गए, डीजल के दाम कम हो गए। एक अकेला भारत देश है जहाँ पे रेगुलर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर कोई लगाम नहीं है। तो जब पूरी जगह पर कच्चे तेल का भाव कम हो गया तो हमारे यहाँ भी निश्चित रूप से कम होना चाहिए। कम होने के बजाय जो मनमोहन सिंह जी के रेट थे उसके जस्ट डबल कर दिए। उस रेट की बढ़ाई से ही, पेट्रोल और डीजल से ही सारा महंगाई का भार पड़ता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी से सबसे ज़्यादा भार आता है। उसकी वजह से कठिनाई खड़ी हो रही है। जब तक ये दाम कम नहीं होंगे तो स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी। सर, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं। करोड़ों लोगों को रोजगार देने का आज लाखों लोगों का रोजगार प्रदेश में ही ले लिया, मध्य प्रदेश ही लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये सरकार झूठ और फरेब की बुनियाद पर सत्ता में आई है। अब जनता को समझना चाहिए कि इनको सबक सिखाने के लिए जनता को जो अधिकार है मत का, वो बहकावे में, नफरत में, जातिवाद में ना आकर सही फैसला लें तो मैं समझता हूँ कि सही जवाब होगा। सर, लगातार आत्महत्याएं भी हो रही हैं रोजगार ना होने के कारण, कहीं ना कहीं परिस्थितियां खराब हो जब रही हैं। लड़के परेशान हैं और बिजनेस नहीं मिल रहा, घर आते हैं, घर की परेशानी देखते हैं, तो ऐसे में गलत कदम उठा लेते हैं। हालांकि मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये कदम ना उठाएं। लेकिन वहीं व्यापारियों का कहना है कि सरकार का जिन चीजों पर कंट्रोल है तो कम से कम उसे तो सस्ता किया जा सकता है, लेकिन अगर बात की जाए तो खाद्य सामग्री से लेकर खाने पीने तक का सामान की कीमतों की लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से प्रदेश में बढ़ रही लगातार समस्या खड़ी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। आम जनता का क्या हाल होगा ये तो आप खुद ही देख चुके हैं। आज हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर जो व्यापार और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बातचीत करी है, उसमें दुकानदारों ने बताया है कि कोरोना लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ व्यापार की स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। ग्राहक है नहीं। जिन दुकानों में 4-4, 6-6 लोग काम करते थे, आज वहाँ पर एक या दो लड़कों से काम चलाना पड़ रहा है। इसके बाद हमने जो बात करी है वो करी है यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं विजय खत्री जी, उन्होंने बताया कि लगे कहीं ना कहीं अपराधों का ग्राफ इसलिए भी बढ़ रहा है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इसलिए वो अपराध की दुनिया में कदम ले लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ एक अधिवक्ता हैं, उनसे भी हमने इस मामले में बात करी, तो उन्होंने भी हमको यही बताया कि बढ़ती हुई बेरोज़गारी और
बढ़ती हुई महंगाई को लेकर परिवार में जो है बिखराव आ रहा है, तनाव की स्थितियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के केस भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बात करें तो एक यहाँ पर निर्भया महिला आश्रय गृह है, जिनकी संचालिका समर खान है। समर खान ने भी हमको ये बताया कि उनके यहाँ जो परामर्श के जो केसेस आ रहे हैं लगातार, वो सिर्फ एक ही बात को लेकर आ रहे हैं कि उनके पास रोज़गार नहीं है, इसलिए लड़की उनके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए वो तलाक चाहती है। अगर हम बात करें तो यहाँ के भोपाल कज़ियात की भी, तो कज़ियात के जो सचिव यहाँ पर सचिव हैं यासिर अराफात, उन्होंने भी हमसे ये बात कही है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो परामर्श के जो केसेस आते हैं और जो तलाक के केसेस आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी बेरोज़गारी की होती है। लॉकडाउन कोरोना के बाद जो मार्केट की स्थितियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। इधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ये कहना है कि लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ने की वजह से जो और भी महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि इसी महंगाई के चलते जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है तो वो आत्महत्या करने जैसे कदम उठाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो छोटे मजदूर तबके के लोग हैं, उनसे भी हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि हमारे पास जो है पहले सुबह 8 बजे ही हमारा काम लग जाता था, लेकिन आज परिस्थितियाँ ये है कि दिन के 2-2 बजे तक हमारे यहाँ जो है काम नहीं लग पाता है। अगर यही स्थिति रही तो आप बताएं कि प्रदेश का क्या हाल होगा। नेशन 24 न्यूज़ से मैं शफीक खान, कैमरामैन जुबैर के साथ।